ढोलकपुर नामक एक बहुत सुंदर गांव था। वह गांव बड़ा ही प्यारा था। उस गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उस गांव में रमेश की एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह रोज शाम को गर्मा गर्म मोमोज बेचता था। उसकी दुकान की खास बात यह थी कि उसके मोमोज बड़े ही स्वादिष्ट होते थे। रमेश को एक दिन मन में लालच आया और वह सोचने लगा, अगर मैं ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा तो मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। फिर रमेश ने मोमोज की क्वालिटी में समझौता करना शुरू कर दिया। पहले वे ताज़ी सब्जियां और अच्छी क्वालिटी का मैदा का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वह सस्ती और बासी सब्जियां खरीदने लगा, मैदे में भी मिलावट करने लगा। और यह देखते ही देखते उसने अपनी टमाटर मिर्ची की चटनी में भी मिलावट करना शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों को फ़र्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगे। जो लोग पहले रोज़ आते थे, उन्होंने अब आना बंद कर दिया। कोई पेट खराब होने की शिकायत करता तो कोई कहता कि अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। धीरे धीरे लोग रमेश की दुकान पर आना बंद कर दिया और वह लोग बीमार पड़ गए और रमेश की दुकान भी बहुत कम चलने लगी। न तो उसकी दुकान पर ग्राहक आते थे और न ही कोई गांव का आदमी। एक दिन रमेश की दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने रमेश की दुकान पर एक प्लेट मोमोज मांगी। उसने रमेश की दुकान पर एक प्लेट मोमोज खाई और खाते ही उसका चेहरा बिगड़ने लगा। उस व्यक्ति ने रमेश से कहा कि तुम्हारे मोमोज में पहले अच्छी क्वालिटी थी और अब नहीं है। रमेश ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे भैया, आज थोड़ी सब्जियां खराब आ गई थी, कल से सब ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने शांति से कहा, बेटा याद रखो, कमाने की चाह में अगर तुम ईमानदारी को खो दोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। ग्राहक के भरोसे बड़ा कोई धन नहीं होता। गांव से होते हुए एक पुलिस की गाड़ी आई। रमेश की दुकान पर दो पुलिस वाले आए। उन्होंने रमेश की दुकान पर सामग्री की छानबीन की और पाया कि इन सब चीज़ों में मिलावट है और चटनी में भी रंग लगा रखा था। पुलिस वाले रमेश की सारी दुकान से सामान ले गए और वहाँ से दुकान हटाने के लिए कहा। जब से पुलिस वालों ने रामू की दुकान बंद कराई तो रामू गांव में जगह जगह घूमता रहता। रमेश को एक दिन वह व्यक्ति मिला जिसने रमेश से कहा था कि लालच बुरी बला है और लालच एक गंदी आदत है। रमेश को अब समझ में आ गया था कि उसी जगह पर रमेश ने अब अपनी दुकान वापस खोल ली और रमेश की दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगी। उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में, चाहे रमेश जैसी दुकान हो या इससे बड़ी, हमें हमारे जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और मन में किसी के भी प्रकार की भावना नहीं